किसी आश्रम में एक साधु रहता था। काफी सालों से वह इसी आश्रम में रह रहा था। अब वह काफी वृद्ध हो चला था और मृत्यु को निकट महसूस कर रहा था, लेकिन संतुष्ट था कि 30 सालों में उसने प्रभु का बहुत स्मरण किया है। उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय है। एक दिन उसके ख्याल में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरी एक दिन का पाप आप ले लो। इतना कहकर वह स्त्री गायब हो गई। साधु बहुत बेचैन हुआ कि इतने वर्षों से तो स्त्री का ख्याल तक न आया। अब जब अंत समय नजदीक है तो स्त्री ख्यालों में आने लगी। फिर उसने ख्याल झटक दिया और प्रभु को याद करने बैठ गया। स्त्री फिर से ख्यालों में आई। फिर से उसने कहा, एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम ले लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था। साधु से पहचाना नहीं गया। अब साधु चिंतित हो उठा कि एक दिन का पुण्य लेकर वह स्त्री क्या करेगी। हो ना हो यह स्त्री कष्ट में है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि आपके पुण्य आपकी असल पूंजी हैं, यह किसी को कभी मत देना। और इतनी मुश्किल से पुण्यों की कमाई होती है, यदि यह भी दे दिया तो मोक्ष तो हाथ से चला ही गया। हो ना हो ये मुझे मोक्ष से हटाने की कोई साजिश भी हो सकती है। साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा, मेरी शिक्षा का तुझ पर कोई असर नहीं। पुण्य किसी को नहीं देते, यही हमारी असली कमाई है। साधु ने गुरुजी को कहा, सत्य वचन है गुरुजी, और फिर से प्रभु को याद करने बैठ गया। स्त्री फिर से ख्यालों में आई, बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस घमंड में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ रखा है। किसी जरूरतमंद की मदद तक नहीं करने का चरित्र है तुम्हारा। साधु बहुत परेशान हो गया। वह फिर से गुरु के पास गया, स्त्री की बात बताई। गुरु ने फिर से साधु को डांटा। गुरु पर संदेह करवा कर वह तुम्हें पाप में धकेल रही है। जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। साधु अब कहाँ जाए। वह वापस लौट आया और फिर से प्रभु को याद करने बैठ गया। स्त्री फिर से ख्यालों में आई। उसने फिर से कहा, इतने साल तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम बन गए हो। गुरु से आगे सोचो। इतने साल के अध्ययन में तुम्हारा स्वयं का कोई मत नहीं है। गुरु के सीमित ज्ञान में उलझकर रह गए हो। मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे अपना एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप ले लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है और भगवान की भी यही इच्छा है। साधु को अपनी अल्पज्ञता पर बहुत ग्लानि हुई। संत मत कहता है कि पुण्य कभी किसी को मत दो, और धर्म कहता है जरूरतमंद की मदद कर दो। अब तो मैं यहाँ फंस गया हूँ। गुरु भी राह नहीं दिखा रहे, लेकिन स्त्री मोक्ष किसको दिलवाना चाहती है। साधु को एक उपाय सूझा, जब कोई राह दिखाई न दे तो प्रभु से अपने तार जोड़ो, प्रभु से राह जानो, प्रभु से पूछो कि तेरी क्या मर्जी है। उसने प्रभु से उपाय पूछा। आकाशवाणी हुई। प्रभु ने कहा, पहले तू ही बता कि तू कौन से पुण्य पर इतना इतरा रहा है। साधु बोला, मैंने 30 साल तक आपको याद किया है। 30 साल में भिक्षा पर जीवित रहा हूँ, अपने पास कुछ भी इकट्ठा नहीं किया है और त्याग को ही जीवन माना है। पत्नी बच्चे सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु ने कहा, तुमने 30 वर्षों तक कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ ही खाया है। राम राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी जपने से पुण्य कैसे इकट्ठा हुआ मुझे समझ में नहीं आया। तुम रुपया रुपया जपते रहो तो क्या तुम्हारा बैंक खाता भर जाएगा? तुम्हारे खाते में शून्य पुण्य है। अब साधु बहुत हैरान हो गया, एकदम सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके उसने भगवान से पूछा, फिर वह स्त्री मुझसे पुण्य क्यों मांग रही है? प्रभु ने कहा, क्या तुम्हें पता है वह स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं जानता कि वह स्त्री कौन है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन है।
प्रभु ने कहा, वह तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार कहकर छोड़ आए थे, कुछ पता है वह क्या करती है? साधु की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, नहीं प्रभु, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे, तब वह कई दिनों तक तुम्हारा इंतजार करती रही और रोती रही। फिर एक दिन जो भी संचय धन था वह खत्म हो गया और बच्चों की भूख ने उसे घर से बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया। उसने अपने आंसू पोंछ दिए और नौकरी के लिए जगह जगह भटकती रही। लेकिन वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि उसे कहीं नौकरी मिलती। तुम बहुत बीच राह में उसे छोड़ आए थे। उसे काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को बीमारी से बचाती और कुष्ठ रोगियों की सेवा करती रही, जिन्हें अपने लोग भी अपने घर में नहीं रखते, उनको त्याग कर चले जाते हैं। वह खुद को आज भी पापिन कहती है कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया। प्रभु ने आगे कहा कि अब वह बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि तुम मरने वाले हो। वह बस इतना चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर छोड़कर गया है। उसने बार बार प्रभु को अर्जी लगाई है कि हे प्रभु, मुझ पापिन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, लेकिन मेरे पति को मोक्ष दे दो। मैंने कहा उसे कि अपना एक दिन का पुण्य उसे दे दो, लेकिन वह कहती है कि मेरे खाते में पुण्य कहाँ है प्रभु। अगर होते तो मैं एक पल ना लगाती, सारे पुण्य अपने पति को दे देती। वह मुझे याद भी नहीं करती है, क्योंकि वह समझती है कि याद करने से पुण्य मिलते हैं। मैंने उसे नहीं बताया है कि तुम्हारे पास अथाह पुण्यों की पूंजी जमा है, पुण्य स्मरण करने से नहीं आता। मैंने उसे कहा है कि वह एक साधु है, उससे एक दिन का पुण्य मांग लो, अपने एक दिन का पाप दे दो। उसने सवाल किया कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मेरे पाप लेकर मुझे पुण्य दे देगा। मैंने उसे विश्वास दिलाया है कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह औरत अपना पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम न जाने कौन से हिसाब किताब में पड़े हुए हो। तुम तो ठीक से साधु भी न बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी आज भी तुम्हारे लिए बेचैन है कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग हो चुका है, वह खुद भी मृत्यु शैया पर पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मोक्ष की चाह रख रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 वर्षों के हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगी। साधु हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर जाकर झांककर देखा तो सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने जाकर खड़ा हो गया। गुरुजी ने पूछा, आज इतने जल्दी भिक्षा लेने जा रहे हो क्या? साधु बोला, नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, असली धर्म सीखने जा रहा हूँ। धर्म केवल वह नहीं है गुरुजी जो मंदिरों की घंटी बजाकर मिले या घंटों पूजा करने से सीखने में आए। मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ें या गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करें, गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करें, ये सब तो केवल धर्म से जोड़ने के केंद्र बिंदु हैं। असली धर्म वह है कि किसी भूखे को भोजन खिला दिया जाए, किसी अंधे को सड़क पार करवा दी जाए, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर दी जाए, किसी बीमार असहाय का इलाज करवा दिया जाए, किसी छात्र की पढ़ने में सहायता की जाए। यही असली धर्म है और यही असली पुण्य है। पूजा पाठ दिखावा करने से आपके पुण्य कभी नहीं बढ़ेंगे। वास्तविक किसी की सच्ची मदद करेंगे तो आपके वास्तविक पुण्यों का खाता बढ़ेगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।